हिस्सेदारी, ये हिस्सेदारी तो इन्होंने अपनी काबिलियत पे ली है कि यहाँ एडमिशन मिला, और इन्होंने अपनी काबिलियत से 5 अवार्ड में से 4 अवार्ड इधर लिया, 4 मेडल इधर गया। मगर 10 लोगों ने बोला होगा तो एक भी खातून को बोलने का मौका नहीं मिला। इसी नाइंसाफी के खिलाफ मैं हर जगह आवाज उठाता हूँ। भाई हमारी जिम्मेदारी है ना कि हम लोग जो हमारे ख्वातीन हैं उनको भी उनका पूरा हक दें। जैसे बहुत सारे बच्चे शायरी भी मैं देख रहा हूँ कर रहे हैं, यहाँ अदब भी पढ़ रहे हैं और मेडिकल भी पढ़ रहे हैं और साइंस भी पढ़ रहे हैं, सभी कुछ पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी को भी मौका अगर दिया जाए तो वो आगे बढ़ेगा। आज के लगभग 13 साल पहले मैं यहाँ आया था, और 13 साल पहले जब आया था तो बहुत से लोग स्टूडेंट थे और आज वो असिस्टेंट प्रोफेसर और टीचर है। तो वो वक्त में मैंने देखा, और आप जिन लोगों को मैं इस वक्त मुखातब कर रहा हूँ ये कोई अवाम नहीं है। आप खुद को अवाम मत समझिए, आप खवास हैं, आप लीडर हैं, कल के लीडर हैं आप। और लीडर का मतलब ये नहीं होता कि आप सियासत में हैं तो लीडर हैं। लीडर तो कहीं भी रहेगा, वो लीड करेगा, जो क़यादत करे वो लीडर है आयत। तो यहाँ जो आप लोग हैं, आप सबको समाज को लीड करना है, अपने घर को लीड करना है। तो लीडर के अंदर क्या खूबियां होनी चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। अभी बात आई कि फेसबुक पे पोस्ट कोई आई तो उसमें बहुत सारे लोगों ने नुक्ताचीनी की, मैं देखता ही नहीं, करते रहो मैं पढ़ता ही नहीं। तो एक बात आप समझ लो, जब आप काम करोगे तो ऐब निकलेगा, और जिस आदमी में कोई ऐब ना निकाले समझ लो पक्का नकारा है। मैं एकदम सही बता रहा हूँ। अपने 64 साल की मेरी उम्र हुई है, और मेरे स्ट्रगल का टाइम मैं 8वीं क्लास में था, तब से है चल रहा है। मैं 8वीं क्लास में था तो मैंने मुंशी का एग्जाम पास किया मदरसा दारुल उलूम से, और उसके बाद फिर 8वीं क्लास में आके तालिमुद्दीन में एडमिशन लिया। और तालिमुद्दीन में जब एडमिशन लिया तो उसी वक्त से स्ट्रगल का मेरा सिलसिला चल रहा है। और जो मेरे बारे में ठीक से जानते होंगे तो उन्हें पता होगा कि कौन सा काम है जो मैंने नहीं किया। मुलाजमत नहीं की, डॉक्टर नियाज़ साहब की दुकान पे मैंने कंपाउंडर का काम किया, फिर रद्दी अखबार बेचा, मतलब इन सारे काम को करते गए, लेकिन कभी सोशल एक्टिविटी से मुंह नहीं मोड़ा। पहली मरतबा जब मेरे ऊपर मुकदमा हुआ तो मेरी उम्र सिर्फ 19 साल थी। और चिकनपुरा के लोग होंगे, जाइए पता करिएगा, तो वहाँ एक नाली का मसला था, उसे बना नहीं रहे थे लोग, नगर पालिका ही वाले। तो नगर पालिका का हम लोगों ने उनका मकान, बारिश हो गई, नाली को छोड़ दिया था, बारिश हुई, उनकी दीवार गिर गई। तो हम लोगों ने गुस्से में आके जाके नगर पालिका का घेराव कर दिया, नगर पालिका ने ताला बंद कर दिया, और फिर मुकदमा हुआ, फिर जेल जाना हुआ, ये सब हुआ। मैं ये वाकया इसलिए बता रहा हूँ कि जिंदगी में अगर कुछ बनना है तो घोड़ा जी पट्टा लगा होता है ना, दाहिने और बाएं नहीं दिखता होता, ऐसे रहना पड़ेगा। और आप एक चीज हरदम सोचिएगा, आज ही से सोचिएगा कि मैं मुफीद बन जाऊं किसी के लिए। आप चाहे आप हमारी बेटियां हो, चाहे बेटे हो, चाहे हमारे जो टीचर्स हैं वो हो, लेकिन मैं सिर्फ आज एक ही बात कह के जा रहा हूं कि आप हरदम ये सोचिए कि मैं कैसे मुफीद बन जाऊं किसी के लिए, मैं कैसे किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट का सबब बन जाऊं, मैं बन जाऊं कि मेरी वजह से कोई मुस्कुराए। और यही जज्बा इंसान को कुछ करने के लिए मजबूर करता है कि जब आप सोचते हैं कि ऐसा नहीं कि अगर आपने माल आपके पास है और आपने ज़कात नहीं दी, गरीबों की मदद नहीं की, तो आपका एहतिसाब होगा। एहतिसाब आपको जिस तरह की सलाहियत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी है, अगर उस सलाहियत का फायदा आवाम उन्नास को नहीं पहुंचा तो एहतिसाब होगा। आप नोट करिए मेरी इस बात। हम थोड़ा सा तरक्की कर जाते हैं तो गुरूर आ जाता है, कोई चुनाव जीत जाते हैं तो घमंड हो जाते हैं, कोई सभासद हो जाता है, कोई चेयरमैन हो जाता है, कोई एमएलए और एमपी हो जाता है, कोई सर्विस पा जाता है तो गुरूर रह जाता है, और कोई कामयाबी पाता है तो फाते की हैसियत से चलता है, सीना का।
लेकिन जरा उस वक्त को याद करिए कि मक्का फतह हुआ और मदीना फतह हुआ। मदीना जब फतह हुआ तो अल्लाह के नबी ऊंट पर बैठकर मदीना में दाखिल हो रहे थे और एकदम झुके हुए थे, ऐसे इतना झुके हुए थे कि उनका चेहरा मुबारक ऊँटनी की ठुड्डियों से टच हो जा रहा था और लगातार रोते रो रहे थे और ये कहते जा रहे थे कि या रब्बुल आलमीन ये सब तेरी वजह से हुआ, ये सब तेरी वजह से हुआ। यही जुमला बार बार वो दोहराते जा रहे थे और इतना झुके हुए थे कि ऊँट की ठुड्डी से उनका चेहरा मुबारक टच हो रहा था। और आज हम क्या हैं, थोड़ी सी कामयाबी हमको मिल जाती है तो ये भूल जाते हैं कि कामयाबी किस वजह से मिली। कामयाबी और नाकामी दोनों देने वाला अल्लाह है। और सीखने की जहाँ तक बात है तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कामयाब आदमी से सीख सकते हैं। अभी 9 मरतबा किसने JRF पास किया, लेकिन 9 मरतबा नेट पास किया, JRF नहीं निकल पाया। लेकिन लगातार जो कोशिश करेगा उसे मंजिल मिलेगी। तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि जैसे एक कि जो कामयाब आदमी है उससे सीखा जाता है, मगर जरूरी नहीं कि सिर्फ कामयाब आदमी से सीखा जाए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिंदगी के किसी शोबे में कामयाब नहीं हो पाए, उनका मतलब नहीं था, मगर उनके अंदर काबिलियत और सलाहियत की कमी नहीं थी। तो जो जिंदगी में कामयाब नहीं हो रहा है उससे भी सीखा जाना चाहिए और उससे जो आप सीखेंगे वो बहुत प्रैक्टिकल होगा। और कभी भी ये मत देखिए कि कोई मशवरा अगर दे रहा है तो उसमें ये मत तलाश करिए खुद तो मशवरा दे रहे हो और अपने करते रहिए। ये बड़ी आम आदत है। जब कोई अच्छी बात बता रहा है तो उससे ये कहा जाता है कि तुम तो बता रहा है, कोई मार्शल का एक्सपर्ट अगर यहाँ आके भाषण दे, आप खुद मालदार ना हो तो आपके मन में ये सवाल जरूर उभरेगा कि यार इतनी काबिलियत तुमने मईशत की जगह है तो आप खुद ही क्यों नहीं बढ़ के। लेकिन ये गलत है ये सोचना, क्योंकि अल्लाह ने सबको सब सलाहियत नहीं देते। किसी को ये सलाहियत देते हैं कि वो सिर्फ बयान कर सकता है, प्लानिंग बना सकता है, प्लानिंग कर सकता है, मशवरा दे सकता है, मगर खुद कर नहीं सकता। अब बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो खुद कर सकते हैं मगर उनको मशवरे की जरूरत होती है। बहुत से लोग किसी भी काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए 2-3 चीजों की जरूरत पड़ती है, या किसी भी निजाम को चलाने के लिए 2-3 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक नहीं कि माल की जरूरत पड़ती है, तो माल देने वाले सब नहीं है, लेकिन जो माल देने वाले हैं वो दूसरा कुछ नहीं करते, उनसे और कोई तवक्कुल नहीं रखनी चाहिए। अल्लाह ने उनको माल दिया है तो वो जरूरत माल दें। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मशवरा देंगे, अच्छा मशवरा देंगे, तो उनसे मशवरा दीजिए, उनसे प्लानिंग कराइए। और फिर बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ना मशवरा दे सकते हैं ना माल दे सकते हैं, लेकिन वो फील्ड वर्क कर सकते हैं, तो उनसे फील्ड वर्क लेना चाहिए। तो जिस तरह की जो काबिलियत रखता हो उसी के एतबार से उससे तवक्कुआत भी रखनी चाहिए और उससे उम्मीदें भी रखनी चाहिए। और हर शख्स को ये कोशिश करनी चाहिए कि मैं 2 कदम कैसे चलूँ। अब मैं हैदराबाद जब आऊँ और आपसे ना मिलूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं सभी में लगभग जाके आऊँ। लेकिन यहाँ मुझे खास एक मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी से एक खास लगाव होता है, पता नहीं इसकी वजह मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन मैं कसम खा के आपको ये बात बताता हूँ कि मुझे मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी से जो लगाव रहता है और यहाँ के बच्चों से जो लगाव, यहाँ के टीचर से जो लगाव, वो दूसरी यूनिवर्सिटियों के लोगों से नहीं रहता। इसका सबब मैं भी सोचता हूँ शायद आपकी मोहब्बत हो, शायद आपकी मोहब्बत हो, या एक वजह मैं ये देखता हूँ कि मौलाना आज़ाद में पढ़ने वाले बहुत रईसों के बच्चे नहीं, ये मुतवस्सित तबके के बच्चों की, और यहाँ हर कोई आके पढ़ सकता है। अभी एक बात आई कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो फीस न होने की वजह से यूनिवर्सिटी छोड़ने की कगार पर, तो खुदारा उनको जाने मत दीजिए, तो बहुत बड़ा जुल्म हो जाएगा और हम लोग अल्लाह में कभी माफ़ नहीं करेंगे। अगर ऐसा कोई बच्चा हो जो फीस की कमी की वजह से यूनिवर्सिटी छोड़ने की हालत में हो तो आप जरूर रब्ता करिएगा, मैं भी उसमें मदद करूंगा और दूसरे लोगों से भी मदद कराऊंगा। स्कॉलरशिप की आपने जो बात कही तो उसमें हम लोग तो कुछ जान नहीं सकते हैं। उसका तरीका ये है कि आपकी जो तलबा की यूनियन जरूर कोई ना कोई होगी, तो उस यूनियन में कुछ प्लान करिए आप। जैसे मान लीजिए कि मैं टोकन मनी के तौर पर 25,000 रुपये आपकी यूनियन को दे दूंगा। एक शुरुआत करिए, आप कोई अकाउंट नंबर दीजिए या कोई मऊ हो तो आए, मैं 1-2 दिन के अंदर ही पैसा भेज देता हूँ। लेकिन
वो जो आपकी तंजीम है, जो यूनियन है, पहले प्लानिंग जो करें करना क्या है। जैसे मान लीजिए अगर आप सोच रहे हैं कि 5 बच्चों को हमें हॉस्टल दिलाना है, तो 5 बच्चे कौन होंगे, उनके इंतखाब के चक्कर में आप विवाद में पड़ जाओगे और आपको झगड़ा हो जाएगा। ये सारा काम अवामी काम करने में बहुत सारे मराहिल आते हैं और बहुत तरह की दुश्वारियां आती हैं। तो कुछ प्लानिंग जो लोग यूनियन में हैं या जो लोग पदाधिकारी होंगे ना, स्टूडेंट यूनियन जरूर होगी, तो आप उसमें बैठिए, मशवरा करिए और जहाँ फिनांस की प्रॉब्लम आती है उसमें आप बताइए, तो हम लोग देखेंगे उसको कि क्या कर सकते हैं। जो कुछ मुमकिन हुआ वो किया जाएगा। जैसे मसाइल तो बहुत सारे हैं, लेकिन इनसे घबराना नहीं है, लगे रहना है और कोशिश करते जाना है। तो आज यहाँ आकर मुझे बेहद खुशी हुई और बेहद अच्छा लगा और कई लोगों की बातें भी बहुत अच्छी लगी। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो पिछली बार मैं आया था तो स्टूडेंट थे, आज यहाँ टीचर है। जो पढ़ने वाले थे वो पढ़ाने वाले हो गए, जो खर्च करने वाले थे वो कमाने वाले हो गए। तो जो कमाने वाले हो गए, मेरे ख्याल से वो भी कुछ ना कुछ मुआवनत जरूर आप लोग करते होंगे ऐसे बच्चों की, कि जो लोग कामयाब होने के लिए अभी उस स्ट्रगल में लगे हुए हैं। तो जो लोग स्ट्रगल करके कामयाबी तक पहुंचे हैं, वो स्ट्रगल करने वालों की हालत को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और एक आखिरी बात था कि मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं तो उसका सीधा मिलता ही है, वो दिखी चाहे ना दिखे। मेरे जिंदगी का तजुर्बा यही है कि वो बज़ाहिर दिखता नहीं है मगर वो तब भी मिलता है। एक तो ये भी सूरत हो सकती है कि भाई कुछ नहीं मिलेगा तो सवाब तो मिलेगा ही, लेकिन चलिए उसको भी छोड़िए आप। मैं कह रहा हूं कि मेरा तजुर्बा ये है कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आखिरत तो छोड़िए, दुनिया में भी उसका फल मिलता है। लेकिन खामोशी से करना पड़ेगा और बेलौस होकर करिए। हम मुझको देखिए कि मुझको तीसरी मर्तबा चेयरमैन बना दिया होगा लोगों ने। मैं तो नहीं समझता कि मेरी इतनी काबिलियत और ना मैं इतनी खिदमत समझता हूँ, लेकिन अल्लाह का फजल है और आप लोगों की मेहरबानी है कि मुझे इस ओहदे पर 3 मुद्दों बिठाया। अब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ने खिदमत दे लें। हम लोग तालीम के शोबे में ही ज़्यादा बेचैन रहते हैं काम करने के लिए कि उसमें क्या किया जाए। बहुत सारे काम किए भी जाते हैं। मेरा तरीका असल में 2 है। कुछ काम तो ऐसे हैं जो मैं बहुत उसका प्रचार करता हूँ, सोशल मीडिया में डालता हूँ, अखबारों में डालता हूँ, बोलता हूँ, मगर कुछ काम ऐसे हैं जिन पर सोशल मीडिया में कभी मैं डालता ना, कोई बात करता ना, कुछ नहीं। क्योंकि कुछ तो उठा रखना चाहिए, अच्छे काम को कुछ उठा रखना चाहिए जो शासन से ऊपर उठ के करें, क्योंकि जज़ाकल्लाह मियां देंगे। बाकी और एक ट्रेन की बात आई है, तो ट्रेन चलाना मेरे पास की तो बात नहीं है, लेकिन मैं वादा करके आपको जा रहा हूं कि जब तक ट्रेन चलेगी नहीं मैं आवाज उठाता रहूंगा। जब तक हैदराबाद के लिए ट्रेन चल जाए मैं आवाज उठाता रहूंगा। यहाँ से लेकर दिल्ली और प्रधानमंत्री सबको लिखना पढ़ना तो है, लेकिन ये कि मुझे मैं भी जरा जरूरी करेगा और आप में भी जरूर होना चाहिए। जुनून जिसमें नहीं कुछ नहीं कर पाएगा। जुनून और पागलपन जो है, जब आपके दिमाग में जब तक सवाल नहीं होगा तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे। और परफेक्शन, जब से मैं यहाँ बैठा हूँ ये चीज खटक गई। मैंने इशारों में कहा कि कुर्सियां तिरछी है, सब सीधी करती है। 2 बार कहा किसी से तो लेकिन मैंने कहा मुझे कुर्सी लगा हुआ है, कुर्सियां सीधी नहीं है। मैं नाली नहीं बनाता हूँ, मेरी कोशिश देखने में मेरा नहीं है। तो परफेक्शन जाने की आदत चाहिए, चाहे अपनी जिंदगी में कपड़ा पहनना हो, चाहे किसी को करना हो, चाहे उठना हो, चाहे बैठना हो, हर चीज में परफेक्शन जाने की कोशिश कीजिए कि आपके काम में खूबसूरती भी दिखे। अब पढ़ने वाले बच्चे को बात क्या इतना अच्छा था, प्रोफेसर को भी इकट्ठा कर दिया, सबको इकट्ठा कर दिया और बहुत तरीके से कुरान भी चला दिया। बड़े कमाल की बात होगी और ये बहुत, इसके लिए मैं जिंदगी में मुबारकबाद दूं। और भले ही आपने रवीश को रवीश बना दिया रवीश को रवीश सब लोग कह रहे हैं, मैं एक बार तो चलाया, लेकिन ये कि मैं रवीश की कोशिशों को सलाम करता हूँ। और मासूम साहब बहुत बैठे हुए, उन्होंने भी कोशिश की और एक ही दिन का मौका था, एक ही दिन में सारे इंतजाम करना, वो करना, जबकि यहाँ तो आप मेरी कोई प्रोग्राम आप लोगों का होना ही था। जो नए बच्चे आए तो रिश्वत उनका तारुफ और जिन लोगों ने कई भी कामयाबी हासिल की उनका इस्तेमाल में प्रोग्राम होना ही था। तो मेरी मौजूदगी में हो गया तो मेरे लिए बहुत फख्र और गुरूर की बात हो गई।
तो मैं एक मतलब फिर आप तमाम लोगों का बेहद दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। कहाँ गए? अभी भी स्मार्ट बॉय मेरे ख्याल से 10 साल का रहा हूँ तब से मेहमान आता है, और मैं तब से कह रहा हूँ कि स्मार्ट बॉय लेकर मैं हमेशा इसको बुलाता था, और आज देखिए ये बॉय से बड़ा हो गया, और अब अगली बार आऊँगा तो इंशाल्लाह ये कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर रहेगा। मैं तमाम तलबा और तलबात का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, और फिर आगे जा रहा हूँ हिम्मत। मैं कहता हूँ आप लोगों को बोला नहीं, ठीक नहीं है, ये अपनी शनाख्त बनाने का इससे बेहतरीन जरिया दुनिया में आप समझिए, इसको नोट करिए मेरी बात। अपनी शनाख्त बनाने का स्टेज पे आना और वहां अपनी बात को रखना, उससे ज्यादा बेहतरीन जरिया कोई नहीं है। और अपनी शनाख्त के अलावा जो आप मैसेज देना चाहते हैं, जो आप पैगाम देना चाहते हैं, वो यहाँ से जितना ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है वो दूसरा और कोई जरिया नहीं है। इसलिए मैं आज दरखास्त करके तमाम अपनी बेटियों से जा रहा हूँ कि आप, मुझे उम्मीद है कि यहाँ आप आएंगी, हर मोड़ पे आएंगी, आप बिल्कुल मन डरिए न घबराइए, ये कभी नहीं इंसाफ करेंगे आपके साथ, हमेशा बेईमानी करेंगे। आज भी देखिए बेईमानी किया, 10 लोग बोलेंगे, आपको एक बार बोलने का मौका नहीं दिया। मेरे टोकरे में पूछ रहे हैं कि अरे आप में कोई बोलता है, कोई बोलता है क्या? अरे आप पहले तक कहे होते 1-2 लोगों से। अच्छा, बोलने का क्या है, डायरेक्ट आप आना चाहोगे ना, यहाँ तो दिक्कत आपको लगेगी। पहले किसी भी प्रोग्राम में यहाँ आने की आदत चाहिए, आने की आदत है, आप लिख लीजिए, छोटी सी लाइन लिखिए, अब तो उसको बोलिए क्या नाम है, मेटा को बोलिए, वही तैयार कर देगा, ड्रॉप को बोलिए, वो तैयार कर देगा। लेकिन उसकी जरूरत नहीं, ड्रॉप को मेटा की जरूरत नहीं है, आप खुद लिखिए और लिख के किसी को दिखाइए, और एक बार आपको दिखाना पड़ेगा, और वो पहले लिखा हुआ पढ़िए, जो बच्चा को लिखा हुआ पढ़िएगा, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि दुनिया आने का मन करेगा। अब नहीं कोई बुलवाएगा तो गुस्सा आएगा, जो बोलने वाले लोग हैं उनको ना बुलवाने में गुस्सा आता है, और आपको बुलवाने में आप आनेबाजी कर रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लड़कियों में भी ये जोश पैदा हो कि यहाँ तक आए और अपनी बात को रखें, लोगों तक पैगाम पहुँचाएं। और मेरा आज का मैसेज यही है कि मैं दूसरों के लिए मुफीद करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, यही मेरा आज का ये पैगाम है। मैं इसी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।